Bismillahirrahmanirrahim. Today I will like to discuss important question from liquid state. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरार के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ देयर आर वीक फोर्सेस इन लिक्विड, जिस लिक्विड में वीक फोर्सेस होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो उसके बाद है कि स्टीम काज मोर सिवियर, जो स्टीम है भाप है उससे उसका जो बर्निंग इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। उसके पास हीट ज़्यादा होती है, वेपोराइजेशन, जिसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे करता है, साइज़ ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड विल बी लोएस्ट, तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोएस्ट कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर भी लोएस्ट होगा। तो ये तो इक्वल हैं और ये किलो पास्कल तो बहुत ज़्यादा 180 MCB इसकी ज़्यादा वैल्यू है। और जो 1 बार है ये इसकी स्मॉल वैल्यू होती है, 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है अगर हम ATM के साथ देखें, यानी 1 ATM के साथ अगर हम बार को कंपेयर करें तो इसकी 1 पॉइंट समथिंग होती है, यानी ये स्मॉलर यूनिट है। तो 1 बार जो है ये अगर होगा तो प्रेशर एक्सटर्नल, तो बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट, तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट लो है। यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी फैक्टर होगा कि जैसे टॉप से बॉटम आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये तो 4 ग्रुप का है। 5th 6th और 7th ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट्स के हाइड्राइड वो एक्सेप्शन शो करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी ट्रेंड वही होता है कि टॉप से बॉटम जो है इन कंपाउंड्स का जैसे हाइड्राइड है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो इसका लोएस्ट होगा। उसके बाद है पैराचोरेज़ा प्रॉपर्टीज़, तो ये दोनों इसमें होती हैं, बोथ होगा। विच वन इज़ नॉट कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़, तो रेकोर तो कंस्टिट्यूटिव है। कंस्टिट्यूटिव ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिपेंड्स करती हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम पे। डाइपोल मोमेंट भी अरेंजमेंट ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी इसी से हम देखते हैं। वेपर प्रेशर जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी हम अरेंजमेंट को ही देखते हैं, यानी उसका जो वेपर प्रेशर है वो हम उसी से ही देखते हैं कि किस टाइप की फोर्सेस हैं तो वेपर प्रेशर होगा। तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये एलिमेंट के लिए होती है और एलिमेंट में एटम सेम होते हैं तो उसमें ये फैक्टर नहीं आएगा, तो ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये हमेशा याद रखें, रेडियो एक्टिविटी कंस्टिट्यूटिव नहीं है। व्हेन वाटर राइज, जब पानी जो है वो ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ जाता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, और पानी का जो पानी ग्लास ट्यूब के वाल के साथ कुछ अट्रैक्शन शो करेगा, तो इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, ये होगी गैस लिक्विड और सॉलिड के दरमियान अट्रैक्शन, तो ऐसी अट्रैक्शन को कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस, और लिक्विड के दरमियान होते हैं तो उनको कोहेसिव फोर्सेस कहा जाता है। उसके बाद है विच मेथड नॉट यूज टू मेजर सरफेस टेंशन, ये तीनों मेथड सरफेस टेंशन को मेजर करने के, लास्ट मेथड जो है स्टर्न मेथड, ये मॉलिक्यूलर स्पीड को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ ट्रांस आइसोमर्स, ग्रेटर लेसर। ट्रांस आइसोमर में क्योंकि सिमेट्री ज़्यादा होती है, पैकिंग क्लोज होगी तो उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी। तो उसके बाद है विच वन इज़ ना करेक्ट यूनिट, तो यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट का होता है मीटर कॉलम, तो ये तो गलत हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव विस्कोसिटी जो है
विस्कोसिटी का तो यूनिट होता है, लेकिन रिलेटिव विस्कोसिटी दो विस्कोसिटीज़ के दरमियान रेशो होती है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। तो ये यूनिट ठीक है सरफेस टेंशन का। तो उसके बाद है कि विच कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन का ज़्यादा होगा। उसके बाद है ऑन हीटिंग। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जैसे ये लास्ट पे ऑप्शन है ना, क्वेश्चन 37 की बात कर रहा हूँ, तो बस वो स्टेटमेंट में, लेकिन डाइपोल मोमेंट के हिसाब से भी ये करेक्ट ही है ये ऑप्शन। ऑन हीटिंग अ लिक्विड इट्स सरफेस टेंशन। लिक्विड को जब हीट करेंगे तो उसके दरमियान मालिक्यूल या एटम्स के मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस वीक पड़ जाएंगी, तो सरफेस पे इतना टेंशन नहीं लगाएंगे, फोर्स नहीं लगाएंगे, तो इसको कहते हैं कि सरफेस टेंशन जो है हीट करने से डिक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी भी लिक्विड का फ्लो होने में जो रेजिस्टिव क्रिएट होती है उसको कहते हैं विस्कोसिटी। विच लिक्विड हैज़ हाईएस्ट विस्कोसिटी। जिसमें जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वो उतना ही मोर विस्कस होगा। वेयर एथेनॉल इज़ अ मोर विस्कस देन अबव ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह सॉलिड स्टेट के भी होंगे, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।